गुड मॉर्निंग क्लास। तो प्रेरणा क्लासेस के इस वीडियो सीरीज में जहां हम लोग देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, और ये लेसन नंबर 1 होगी। इसमें लेसन नंबर 2, लेसन नंबर 3 कल और परसों वीडियो मिल जाएगी, और ये कंप्लीट सीरीज होगी क्लास 10th के लिए। ये जैसा आप लोग जानते हैं, ये इंग्लिश मीडियम में होगी। बिहार बोर्ड और सीबीएसई, यूपी बोर्ड, झारखंड बोर्ड, सभी बोर्ड के बच्चे जो भी इंग्लिश में एग्जाम देने वाले हैं उन सबके लिए सही होगी। और ये वीडियो आपको बताएगी कि आपको कैसे करके लिखना है, कैसे आपको एग्जाम देना है, एग्जाम में क्या क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से लिखें कि नंबर 10 में 10 नंबर आ जाए, 5 में 5 आ जाए। अगर कोई 5 नंबर का क्वेश्चन है तो उसे 5 में 5 स्कोर कैसे करें, राइटिंग स्किल कैसे हम लोग बढ़ाएं। तो हम लोग इस लेक्चर में ये सब चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दो चैनल को, ताकि हर दिन तुमको ये वीडियो मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास। आप लोग देखे होंगे या सुने होंगे पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या था? पाइथागोरस थ्योरम में क्या था? ये पूरा लेसन पाइथागोरस थ्योरम पे ही डिपेंड करता है। पाइथागोरस थ्योरम में था कि कोई ट्रायंगल, अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी, तो ये वाला लेंथ, ये जो तिरछे तिरछे जा रही है, ये लेंथ ए सी, ए सी का स्क्वायर बराबर क्या होता था? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ए बी का मतलब ये वाला, ठीक है, और बी सी का मतलब ये वाला, है कि नहीं? तो मान लो कि ए बी का दूरी इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच 3 सेंटीमीटर नापा गया है, यहाँ और यहाँ के बीच 4 सेंटीमीटर नापा गया है, और ये दोनों 90 डिग्री पे है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला लगाकर हम लोग यहाँ से यहाँ तक का दूरी निकाल सकते हैं। जैसे ए बी का स्क्वायर है तो ए बी 3 है, और स्क्वायर तो स्क्वायर करेंगे। बी सी 4 है तो 4, है ना? ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 16। तो ए सी का स्क्वायर बराबर 25, तो ए सी बराबर √25, जो कि हो जाएगा 5 के बराबर, है कि नहीं? लेकिन इसको कोऑर्डिनेट से हम लोग कैसे देख सकते हैं? तो ठीक है, चलिए देखते हैं कोऑर्डिनेट्स हम लोग कैसे देखें। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाती है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब आपको देगा डायरेक्ट क्या, पहले इसको मार्किंग कर लें, 1 2 3 4 5 और ये 6, ये भी 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ये बाई एक्सिस प्लस साइड का, ये एक्स एक्सिस प्लस साइड का, ये एक्स एक्सिस माइनस साइड का, और ये बाई एक्सिस माइनस साइड का। इससे पहले कि हम लोग कोऑर्डिनेट में चले, ठीक है, हम लोग कुछ कुछ यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम लोग को बोला जाए कि आप, एक पॉइंट है ए, इस पॉइंट को लिखिए 5 और -3, 5 और -3, तो जो शुरू में है स्टार्टिंग का, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस और इसको बोलते हैं बाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस का पॉइंट 5 कहाँ पर है? तो एक्स एक्सिस का पॉइंट 5 यहाँ पर है ना? ये पॉइंट हो गया एक्स का +5 है, ये +5 है, ये एक्स का माइनस साइड है और ये एक्स का प्लस है। ये बाई का माइनस साइड है, -3, बाई का ये माइनस साइड है 3, तो बाई का माइनस कहाँ होता है? नीचे की ओर। ये प्लस और ये माइनस, तो बाई का माइनस ये पूरा हो जाएगा बाई का -3, जहाँ तक आप ले जा सके, और ये एक्स का +5 पूरा हो जाएगा, और जहाँ पर दोनों पॉइंट मिलेगी वहीं ये पॉइंट ए हो जाएगा। ये ए इस जगह पर +5 आया एक्स का, और यहाँ पर -3 आया बाई का। अगर हम लोग पॉइंट सी के बारे में कहें,
जो -4 और -3 आता है, या फिर -5 कर दें इसको, -4 और -5। तो -4 कहाँ पर है? ये तो x होगा, तो x या तो ये है और या तो ये है। ये x माइनस में है तो -4 हम यहाँ पर रखे हुए हैं। और c का -5 कहाँ, y का -5 कहाँ है? तो -5 कुछ यहाँ पर है, तो ये नीचे जाएगा और इसके सामने ये हो जाएगा हमारा c का -4 और -5, है ना। अगर हम पॉइंट x लें और x होगा 2 और 3, तो ये होगा x एक्सिस और ये होगा y एक्सिस। x ना लेके इसको m लेते हैं, पॉइंट क्या लेते हैं, m। तो x का 2 यहाँ पर है, अब y का 3 यहाँ पर है, ये दोनों आगे बढ़ाकर यहाँ पर मिलने वाला है। तो ये हो जाएगा m पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है 2 और 3, यानी x, m यहाँ पर x के तरफ से 2 है और m के तरफ से, अगर इसी को और ऊपर बढ़ा दें तो ये हो जाएगा पॉइंट जो x तो 2 ही रहेगा लेकिन y 4 रहेगा। अगर और ऊपर बढ़ाएं 6 के पास तो ये समझिए ये क्या हो जाएगा, x 2 और y 6। मेरे ख्याल से ये तो समझ में आ ही गया होगा, है ना। तो कुछ कुछ बनाने के लिए देते हैं। ऑल राइट, तो ये है कुछ पॉइंट ए बी सी डी ई एफ। कोशिश कीजिए कि हर बार अलग अलग लेकर बनाएं कोऑर्डिनेट। हर बार आपको ये चारों अलग अलग बनाना है और लिखना है 2 -3 -1 2 3 -3 -4 और 4 -4 -4 5 और 0। तो ये आपको पॉइंट होमवर्क में करना है, ठीक है। और हाँ, होमवर्क में करने जैसा ये नहीं है कि हाँ बस सर दे दिए हैं और किए नहीं, आपको ग्रुप पर भेजना होगा। ग्रुप का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्लास 10th के लिए ये पूरी तरह से ग्रुप फ्री होने वाली है और सारे मटेरियल इसी पे जाने वाले हैं, ठीक है। तो ग्रुप पर लिंक से कनेक्ट कर लें, खुद ग्रुप में ज्वाइन कर लें। और हाँ, जितना भी होमवर्क दे रहे हैं आप उसको शिद्दत से बनाएं। क्लास 10th आपका बहुत अच्छा होने वाला है, इसका गारंटी मैं लेता हूँ आपसे। तो अब आता है यहाँ से मिड पॉइंट थ्योरम। ये मिड पॉइंट थ्योरम क्या है वो देखिए। सबसे पहले है डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला। अब डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है इसको समझिए। मान लीजिए कि दो कोई कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, दो कोऑर्डिनेट, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। ए का कोऑर्डिनेट है 7,13 और बी का कोऑर्डिनेट है 10,9। ठीक है, 7,13 और 10,9। ये हो गया हमारा एक्स का, ये हो गया ए का बाई और ये बी का बाई। ठीक है, तो देखते हैं ये ग्राफ पर हमको दिखेगा कैसे। तो ये ए का 1 2 3 4 5 6 7, ये एक्स हो गया और ये बाई बाई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब देखते हैं ए पॉइंट, ए का एक्स और ए का बाई, है ना। ए का ये हो गया एक्स और ये हो गया बाई। ए का एक्स कितना है 7 और ए का बाई कितना है 13। 13 तो ऊपर होगा ना,
11, 12 और 13, और ये दोनों मिलेगा कहाँ पे, यहाँ पे, जहाँ पे हम बोले कि ये ए है, ए के नीचे है 7 और इधर है 13, ये पॉइंट हमारा ए हो गया। और बी देखते हैं, ये हो गया x और ये हो गया y। अच्छा, ऐसा होता है ना कि हमको किसी को पहला पॉइंट मानना होता है, किसी को दूसरा पॉइंट मानना होता है। तो मान लें हम इसको पहला पॉइंट, तो ये x पहला पॉइंट है और y का पहला पॉइंट है। इसको अगर हम दूसरा पॉइंट माने तो ये x का दूसरा पॉइंट है और y का दूसरा पॉइंट है। ठीक, तो ये हो जाएगा 10 और y हो जाएगा 9। तो x बराबर 10 और y बराबर 9, यानी ये कुछ यहाँ पर मिलने वाला है। और वो जो हमारा लाइन बनेगा, लाइन हमारा कुछ ऐसा बनने वाला है। ये b है और ये a है। b का कोऑर्डिनेट कितना है, 10 और 9। अब डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि आपको a से लेके b तक की दूरी निकालनी है, a से लेके b तक की दूरी निकालनी है। तो पहले अंडर रूट प्लस ये, यहाँ पर x और यहाँ पर y, तो पहले x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1। ठीक है, अब इस फॉर्मूला में देखते हैं हम लोग कि x2 किसको मान है, x1। ये आपके मन पर है, किसी को भी पहला मान लीजिए, किसी को भी दूसरा मान लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इससे पहले कि हम लोग देखें, लिख लेंगे कि x1 और y1 कितना है। तो x1 हमारा 7 है और 13 है, तो 7 और ये 13, और ये x2 और y2, तो x2 हमारा 10 है और y2 हमारा 9 है। तो अगर हम x2 माइनस x1 कहें, इसका मतलब होता है कि 10 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 13 माइनस 9 का स्क्वायर, है ना। तो ये बन जाएगा 10 में 7 गया तो 3 का स्क्वायर प्लस ये 13 में से 9 गया 4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 9 और ये 16, ये हो जाएगा 25। तो जो हमारा ये भी पॉइंट रखे थे वो हो जाएगा 25 का अंडर रूट 5 होता है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है वो हो जाएगी 5 यूनिट, 5 यूनिट। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 क्या, क्वेश्चन नंबर 1 है कि 7, ये क्वेश्चन तो हम लोग अभी जस्ट बनाए हैं, है ना। तो इसको हम लोग लैंग्वेज में लिखकर चेक करते हैं कि लैंग्वेज में कैसे लिखना है। तो अगर क्वेश्चन आए तो सबसे पहले लिखना है सोल्यूशन। सबसे पहले सोल्यूशन देकर ऐसे करना है और लिखना है द गिवन पॉइंट आर, द गिवन पॉइंट आर, ए है कितना 7 और 13, और बी कितना है, या एंड लिखो यहाँ पर, एंड बी कितना है 10 और 9, 10 और 9। फिर लिखना है यहाँ पर क्या, देन x1 बराबर 7, y1 बराबर 13, कॉमा x2 बराबर 10 और y2 बराबर 9। ठीक है, बाई डिस्टेंस फार्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। और यहाँ से फिर एक आपको बराबर देना है। बराबर का मतलब होता है कि इसी स्टेप का अगला स्टेप ये है, इसके बाद अगला स्टेप ये है, अगला स्टेप। तो x2 माइनस x1
10 माइनस 7 का स्क्वायर प्लस 13 माइनस 9 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये लिख देना अंदर रूट 25 और कर देना है 5 आंसर। हेंस ए बी इक्वल टू 5 यूनिट आंसर। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर ये क्या है हमारा, सेकंड है। इसमें क्या है, हम चाहते हैं कि इसको तुम लोग खुद से बनाओ और मैं इसका आंसर सिर्फ लिखता हूं। इसका आंसर आएगा 6√5 यूनिट। ठीक है, तुम किसी को 1 मानना, किसी को 2 मानो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक अच्छा से लैंग्वेज में लिखकर बनाना, क्योंकि लैंग्वेज नहीं लिखोगे बोर्ड में आंसर नहीं, बोर्ड में नंबर नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो यहां पे ये क्वेश्चन अलग है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 6 फ्रॉम द ओरिजिन, फ्रॉम द ओरिजिन, ये क्वेश्चन अलग है। तो सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन के लिए एक रफ डायग्राम बनाना। ओरिजिन बोलते हैं इस पॉइंट को जिसका कोऑर्डिनेट होता है 0 और 0। एक पॉइंट P है जो प्लस में 6 है, x प्लस में है और y माइनस में है। तो x प्लस में इधर, y माइनस में इधर, तो इस घर में आएगा। तो मान लो कि यहाँ पर आ रहा है पॉइंट P 6,6, तो इसको ओरिजिन को O बोलेंगे। तो इसको कैसे लिखना है, द पॉइंट, द गिवन पॉइंट विल बी, या फिर सोल्यूशन लिखो पहले, द गिवन पॉइंट इज P 6,6 as we know coordinate of origin is 0,0, 0,0। देन लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। अगर आप लोग एग्जाम में लैंग्वेज ना लिख पाए तो जहां देने का आपको 5 में 5 नंबर, वहां देगा 5 में 2 नंबर। घर आकर काउंट करोगे, कहोगे सर हमने तो 95 नंबर का बनाकर आया, लेकिन आंसर सिर्फ आया, नंबर आया 55 नंबर। तो 40 नंबर कहाँ कटा, 40 नंबर स्ट्रिप मार्किंग में कटा, लैंग्वेज में कट गया। तो लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है बाबू, बहुत ही जरूरी है। ठीक है, देन x1 बराबर 0, y1 बराबर 0, x2 बराबर 6 और y2 बराबर -6। और यहां से PO बराबर, PO या OP कुछ भी लिख सकते हो, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, डिस्टेंस फार्मूला। या तुम यहाँ पर लिखने के लिए और भी लिख सकते हो, एज वी नो बाई डिस्टेंस फार्मूला, और ये लिख देना। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में तुम 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस -6 और -0 का होल स्क्वायर, ये आएगा 36 प्लस 36 आएगा 72 का अंडर रूट, या 6√2 आंसर है ना। यह हमारा आज का क्वेश्चन नंबर शायद 4। तो 4 में क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बाई फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ए 3, -1 और बी, बाई इज 10 यूनिट। अब देखो ये पूरा किस पर खेल हो रहा है, तो या तो x1 बाई 1, x2 बाई 2, या फिर डिस्टेंस। 5 ही चीज है इसमें, या तो x1 निकालने बोलेगा, या बाई 1,
या x2 या y2 या फिर डिस्टेंस निकालने बोलेगा। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बराबर अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, है ना। तो हम लोग देखते हैं अब कि क्या बोल रहा है इसमें। इसमें हमको डिस्टेंस दिया है कितना? डिस्टेंस दिया है 10 यूनिट। अगर हम लोग x2 इसको माने और x1 इसको माने, पहला पॉइंट इसको, दूसरा पॉइंट इसको, तो यहाँ पर 11 माइनस 3 हो जाएगा, 11 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस बाई माइनस माइनस 1 का स्क्वायर, है ना। क्योंकि देखो यहाँ पर y2 कितना होगा, ये वाला हो जाएगा, और y1 कितना हो जाएगा, -1। क्या होगा? माइनस, और ये फॉर्मूला वाला माइनस यहाँ हमने उतार दिया, है ना। और अंडर रूट तो है ही है, तो 10 बराबर 11 में 3 गया तो 8, 8 का स्क्वायर 64 प्लस y प्लस 1, क्योंकि माइनस गुना माइनस प्लस हो जाएगा, इसका स्क्वायर। अब ये अंडर रूट बराबर के जब इधर जाती है तो स्क्वायर बन जाती है इसके लिए। अब ये खत्म हो गया तो लिखेंगे 64 प्लस वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये इधर जाएगा तो 100 माइनस 64 बराबर वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 36 वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर, और जब स्क्वायर इधर जाएगा तो ये हो जाएगा अंडर रूट। यहाँ पर बना दूं तो अंडर रूट 36 इज इक्वल टू वाई प्लस 1, तो 6 इक्वल टू वाई प्लस 1 या प्लस माइनस 6। याद रखना, जब भी अंडर रूट से कोई चीज़ निकलता है तो प्लस और माइनस दोनों में निकलता है। अंडर रूट से निकला प्लस माइनस दोनों में, फिर से अंडर रूट से निकला प्लस माइनस दोनों में। तो यहाँ पर एक बार y इक्वल टू, अगर हम प्लस 6 लेंगे, ये वाला प्लस लेंगे और 6 लेंगे तो प्लस 6, ये प्लस इधर जाके -1 हो जाएगा। और एक बार y बराबर माइनस, और ये 6 लेंगे, -6, फिर जाके -1, तो ये हो जाएगा या तो 5 या तो -7, और ये दोनों पॉइंट हो जाएगा हमारा आंसर। कोई दिक्कत? लिख देंगे हेंस द रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ y भी लिख ही देते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, क्योंकि इससे पहले 4 था तो 5 ही होना है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ नहीं है, एक पॉइंट P है, बोल रहा है इफ द पॉइंट P इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट A एंड B। यानी बोल रहा है क्या कि एक पॉइंट P है, ये है, जो पॉइंट A और पॉइंट B से बराबर दूरी पे है, इक्वी डिस्टेंस, एकदम इक्वी डिस्टेंस पर बराबर दूरी। मान लो कि ये यहाँ से आप 5 है तो ये भी 5 ही होगा, तब बोलेंगे इक्वी। अगर ये 6 है, ये भी 6, तो ही बोलेंगे इक्वी डिस्टेंस है। ठीक है, तो इक्वी डिस्टेंस का मतलब समझ में आ गया। अब देखते हैं कि कैसे बनेगा अगर इक्वी डिस्टेंस है। इफ, सबसे पहले तो लिखना पड़ेगा स्टेटमेंट में, तो पहले सॉल्यूशन लिखता है। अब स्टेटमेंट इसका लिखते हैं। शुरुआत जब भी करो स्टेटमेंट से करो। इट इज गिवन दैट डिस्टेंस बिटवीन PA एंड PB आर, जरूरी नहीं कि हम लोग सब यही लिखें, तुम खुद से भी लिख सकते हो। ठीक है,
बहुत स्टेटमेंट का कोई जरूरी नहीं है कि बस यही स्टेटमेंट लिखो, लेकिन हाँ इस पर नंबर मिलेगा, गारंटी है मेरा। मीन्स पी ए इज इक्वल टू पी बी, पी ए इक्वल टू पी बी। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं इसको सेकेंड पॉइंट और इसको फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, अंडर रूट ये हो गया हमारा x वाला पार्ट और ये हो गया हमारा y वाला पार्ट, यानी x2 और y2, और ये x1 और y1। फॉर्मूला क्या था? पी ए बराबर x2 माइनस x1, यानी k माइनस 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस के का होल स्क्वायर। ठीक है, पी ए का लिख दिए हम बराबर, अब पी बी का लिखना होगा। तो अब इसको मान लेते हैं x1 और y1। ठीक है, p और a के बीच का दूरी निकाल लिए यहाँ पे, p a का बीच का दूरी यहाँ पे निकलेगा, और p और b के बीच का दूरी अब निकालेंगे। तो फिर से इसको यही लिखेंगे हम, क्या k माइनस 1 माइनस k, है ना, x2 माइनस x1। x2 क्या था हमारा? x2 हमारा ये पॉइंट था, और b वाला केस में x1e था और a वाला केस में x1e था। ठीक है, का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5 का स्क्वायर। अब तो कुछ बचा ही नहीं, दोनों तरफ पहले तो ये कटेगा। अब k माइनस 4, क्योंकि -3 और -1 तो -4 हो जाएगा, प्लस 2 माइनस k का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ k और k कट गया तो ये हो जाएगा -1 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5, यानी कि 3 बचेगा वो भी माइनस में, है ना, क्योंकि 5 में से ये जाएगा। तो ये क्या बचेगा? के स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8k ए माइनस बी का होल स्क्वायर, प्लस ये क्या बचेगा? ए स्क्वायर यानी 4 प्लस बी स्क्वायर यानी के का स्क्वायर और माइनस 4k बराबर, ये बचेगा 8 और ये बचेगा 9। तो ये के का स्क्वायर और के का स्क्वायर 2k स्क्वायर -8k और -4k, तो -12k और 16 और 4 तो ये हो जाएगा 20 बराबर 10, बराबर 10। ठीक है, अगर इसको इधर ले आए तो क्या बचेगा? अब ये नेक्स्ट स्टेप पे ऐसे करते हैं, 2k स्क्वायर माइनस 12k माइनस -10 बराबर 0। दोनों सब में से 2 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा? k का स्क्वायर -6k माइनस 5 बराबर 0। आई गेस दिख नहीं रहा है ना? k का स्क्वायर -6k माइनस 5 बराबर 0। अब तो यहाँ से निकल जाएगा, आसान हो गया। k का यहाँ पर कर दें, k का स्क्वायर -6k माइनस 5 बराबर 0, तो k -5k माइनस k माइनस 5 बराबर 0, तो k माइनस 5 और माइनस को मानिए k प्लस 5 बराबर 0। तो यहाँ पर हो जाएगा k माइनस 1 और यहाँ पर k माइनस 5। तो या तो k का वैल्यू 1 आएगा या फिर k का वैल्यू 5 आएगा। लिख देंगे रिक्वायर्ड आंसर विल बी, रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ k विल बी k इक्वल टू 1 और k इक्वल टू 5 आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, है ना। ये क्या बोल रहा है? फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y such that the point p xp is
इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इतना एंड इतना, सेम क्वेश्चन है, एकदम सेम क्वेश्चन है। ठीक है, कोशिश करो इसको बनाने का। मैं ऐसे आंसर बता देता हूं। इसका आंसर आएगा y इक्वल टू 3 - x, या फिर x प्लस वाई बराबर 3। दोनों में से कोई भी आंसर तुम ला सकते हो, दोनों ही सही आपस में। ठीक है, और ये यहाँ पर इसको बाई कर देना, ये जो पॉइंट है ना इसको क्या कर देना, बाई। और ये तुम लोग का होमवर्क रहा। और अगर तुम क्लास 10 के ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो 8789025295, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है और पर्सनल नंबर भी है। अगर चाहो तो कॉल कर सकते हो। कोशिश करो व्हाट्सएप ही करने का। ठीक है, और व्हाट्सएप में जुड़ जाओ, इस पर सारा स्टडी मटेरियल, वन शॉट वीडियो, वीवीआई क्वेश्चन, नोट्स, सब इसी पे आएगा, इसी व्हाट्सएप पे आएगा। ठीक है, ग्रुप में। तो जो बच्चा क्लास 10 का ग्रुप ज्वाइन करना चाहता है वो बस लिखो क्लास 10, मैं तुमको लिंक भेज दूंगा और तुम इस पर क्लास 10 लिख कर मैसेज कर देना, हम तुमको ग्रुप का लिंक दे देंगे। ठीक है, और अगर कुछ लेट हो जाए तो कॉल भी कर सकते हो। अगर ये ना बने तो हमको ग्रुप पर मैसेज कर देना और हम क्या कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे। अब है 7वां नंबर क्वेश्चन। फाइंड दोज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस each of which is at a distance of 5 यूनिट फ्रॉम इतना। तो ये क्या बोल रहा है, कोई ऐसा पॉइंट बताइए एक्स एक्सिस पे जो कि इस खास पॉइंट से 5 यूनिट दूर हो। मान लो कि ये एक्स और 5 है, यानी एक्स पॉजिटिव और वाई नेगेटिव, यानी पी कुछ यहाँ पर आएगा जो ये 5 होगा और ये 3 होगा। तो बोल रहा है कि इस एक्स एक्सिस पे कोई ऐसा पॉइंट बताइए जो कि यहाँ से 5 यूनिट की दूरी पे हो। तो चलो निकालते हैं। अब एक बात पॉइंट करने वाली है कि अगर हम बोले, मान लो कि इसका कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, तो ये तो पूरा ऊपर से, ये पूरा जो हो जाएगी, ठीक है, ये क्या होगा, ये तो हमारा 8 होगा। अगर ये वहां पर करेंगे तो 8 1 होगा, यहाँ पर कहेंगे 8 2 होगा, करते करते ये 8 - 1 होगा। लेकिन ये क्या होगा, तो इसके सामने होता है 0, ये पॉइंट होता है 0 0, जिसको ओरिजिन भी कहते हैं। तो ये है 8 0, ये 7 0, ये 6 0। तो यहाँ पर क्या होगा, -1, सॉरी +1 +2 3 4 5। तो ये क्या होगा, तो इस पॉइंट को लिखेंगे, x तो हो जाएगा 0 यहाँ पे, तो 0 1, ये हो जाएगा 0 2, ये हो जाएगा 0 3, ये हो जाएगा 0 5। अगर यहाँ पर ये कोई पॉइंट 6 है तो इसको लिखेंगे, ये बाई है तो नीचे माइनस में होगा, तो 0, -6। अगर यहाँ पर ये कोई पॉइंट 8 है तो ये x माइनस की तरफ आ गए, तो लिखेंगे हम x तो -8 है, लेकिन इस पूरे लाइन पे, चाहे इस पूरे लाइन पे है ना, कोई एक ही पॉइंट होगा जो वैल्यू होगा, बाकी 0 होगा। तो चूंकि x वाला है तो x 8 होगा, y 0 होगा। ये मान लो ये 3 था, तो ये y का पॉइंट है, तो x 0 हो जाएगा, y 3 हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है। यहाँ पे अगर 5 है तो ये x का पॉइंट है, तो x पहले लिखेंगे 5 और y तो 0 होगा ही होगा।
अगर ये यहाँ पर का कोई पॉइंट है तो ये बाई वाला पॉइंट है, तो x बाई डिफॉल्ट 0 हो जाएगा और बाई 3 हो जाएगी या 4 हो जाएगी, जो भी हो। मगर 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 अगर कोई पॉइंट यहाँ पर आ गया तो, कोई पॉइंट यहाँ पर आ गया तो ये पॉइंट देखें कि एक्स एक्सिस पर कौन सा हो रहा है। और बाय मान लो कि यहाँ पर 5 होता और यहाँ पर होता 3, तो यहाँ बोलते हैं हम जो पॉइंट, ये वाला पॉइंट का नाम पी दे दिए हैं, वो 5 और 3 पे आ रहा है। ठीक है, जो एक्स 5 के सामने है और वाई 3 के सामने है, इसका मतलब यही होता है। खैर आगे चलते हैं। ठीक है, तो अगर हम द गिवन पॉइंट में लिखें, पॉइंट इज ए 5 कॉमा -3, ठीक, और द रिक्वायर्ड पॉइंट इज, अब एक्स एक्सिस से पढ़ रहा है तो कोई एक पॉइंट तो एक्स का होगा ही और वाई 0 होगा गारंटी। तो उधर पहले बताएं कि एक्स एक्सिस से पढ़ने वाला कोई भी पॉइंट पॉइंट होगा, लेकिन वाई क्या होगा उसका 0। तो खैर देखते हैं। डिस्टेंस बराबर 5 यूनिट, तो डिस्टेंस बराबर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, जो हो जाएगा 5 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 25 प्लस एक्स माइनस 10x और प्लस 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस प्लस 34 और ये मैं भूल गया इसको अंडर रूट लेना, अंडर रूट लेना और अंडर रूट लेना, और ये 5 है, 5 है और ये भी 5 है। यहाँ पर देखते हैं अब, तो ये 5 का देखो 5 बराबर अंडर रूट, ये डिस्टेंस बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 34, स्क्वायर ले जाएंगे इधर तो हो जाएगा ये स्क्वायर, अंडर रूट इधर ले जाएंगे क्या हो जाएगा स्क्वायर, 25 बराबर, क्या कि 5 का स्क्वायर 25 ही होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 34 हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 34, सॉरी प्लस होना चाहिए 34, माइनस 25 बराबर 0। और यहाँ पर हम लोग कर देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 9 बराबर 0 और एक्स माइनस 9x प्लस 9 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा 2 पॉइंट, एक पॉइंट आएगा x माइनस 1 और x माइनस 9 बराबर 0। या तो x बराबर 1 आंसर देगा या 9 आंसर देगा, यही होगा आंसर। ठीक है, लिख लेना द रिक्वायर्ड पॉइंट शुड बी, या द रिक्वायर्ड पॉइंट फॉर x शुड बी 1 एंड 9। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो, वरना ये बस बनाते जाओ बनाते जाओ। उस समय देखो पिछले क्वेश्चन में एक्स एक्सिस बोल रहा था, इस बार वाई एक्सिस बोल रहा है। ठीक है, एक पॉइंट दिया है और ये डिस्टेंस दिया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द रिक्वायर्ड गिवन पॉइंट लिख देंगे कि गिवन क्या दिया है हमको, गिवन पॉइंट बराबर, हम जल्दी लिख रहे हैं, तुम थोड़ा आराम से लिखना, थोड़ा और लैंग्वेज में लिखना। ए -5 और 7 डिस्टेंस बराबर 13 यूनिट, और गिवन रिक्वायर्ड पॉइंट जो हम लोग को रिक्वायरमेंट है, रिक्वायर्ड पॉइंट बराबर एक्स एक्सिस पे, या सॉरी वाई एक्सिस पे एक्स 0 हो जाएगा और वाई तो वाई रहेगा ही, है ना। तो x2 माइनस x1 डिस्टेंस इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर और y2 माइनस y1 का स्क्वायर।
यहाँ से सेम प्रोसेस अपनाना है और बन जाएगा। कोशिश करो इसको बनाने का। ये क्या क्वेश्चन बोल रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट इतना और इतना, यानी कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट बताइए जो इस पॉइंट और इस पॉइंट से बराबर दूरी का हो। मतलब एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट बताइए जो कि 5, एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट बताइए जो कि 5 और -2, जो पॉइंट यहाँ पर बनने वाला है, 5 और -2 और 9 और -2, 9 और -2 के बीच का है ना। तो यानी कि कोई पॉइंट ऐसा बताना है जो इस पर भी इतना ही दूरी का हो, इस पर भी उतना ही दूरी हो, यानी इस पॉइंट पे। अब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो x का तो कोई वैल्यू होगा और इस पर y का वैल्यू 0 हो जाता है। बहुत बार बोले हैं, बहुत बार ये बता चुके हैं, ठीक है। तो इसको x2 मान लेना, एक बार इसको x1 मानना और इस बार इसको x1 मानना। ये है पॉइंट P जो रिक्वायरमेंट पॉइंट मेरा है, ये A है और ये B है। तो लिखना PA बराबर PB। PA का वैल्यू लिख देना पहले, PA कितना होता है, तो x माइनस 0, नहीं x माइनस 5 का स्क्वायर और प्लस 0 माइनस -2 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, है ना। समझ में आ रही है ना, बहुत स्पीड तो नहीं निकल रहा है, बताना जरूर कमेंट में। और पीवी का वैल्यू भी उस तरह से होगा, x2 चूंकि इसको माने हैं तो पहले इसको लिखेंगे, x -9 प्लस 0 माइनस -2, है ना। तो फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा बाद में प्लस, और पी ए इक्वल टू पी बी, तो इसका वैल्यू आएगा और इसका वैल्यू आएगा, इसको जोड़ देना। जैसे इसका वैल्यू क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, जोड़ना नहीं है, प्लस 25 माइनस 10x प्लस 4 बराबर, या पी ए का वैल्यू आ गया मेरे पास। अब पी बी का वैल्यू देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 81 माइनस 18x प्लस 4, ठीक है। तो ये भी अंडर रूट हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 25 4 29 माइनस 10x बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 85 माइनस 81x, ये से ये गया, ये से ये गया, ठीक है। और ये हो जाएगा 85 माइनस 29 बराबर 81x माइनस 10x। तो यहाँ से x का वैल्यू आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो जो x का वैल्यू होगा, यानी कि 71x बराबर 4 6, तो x बराबर ये होगा आंसर। शायद हम कुछ गलत कर रहे हो इसमें, एक बार तुम फिर से बनाकर देखना, प्रोसेस सेम है, कहीं मेरा ध्यान भटक गया हो। तो बस आज के लिए क्लास यहीं पे ऑफ करते हैं, है ना। और हम लोग फिर से कल मिलेंगे इसी टाइम, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय। और हाँ, क्लास करते रहो, पढ़ाई करते रहो, बोर्ड नज़दीक है। और RS अग्रवाल 1 से लेकर 10 तक बना लो, ठीक है। लेसन नंबर 6A का 1 से 10 तक बना लो, तुमसे बन जाएगा, बहुत आसान लगेगा बनाने में। या फिर अगर ना समझ में आए तो इस लेक्चर को एक बार फिर से देख लो। तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, सब्सक्राइब करते जाना।